if y equals to x plus root over 1 plus x square to the power m, then prove that 1 plus x square into y2 plus x y1 equals to m square y। इसको प्रूफ करना है। ठीक है। ओके सर। हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ? सर लिख रहे हैं सर। लिखो, थोड़ा जल्दी से लिखिए। वो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह लिखिए, और नहीं समझ में आए तो देख लीजिए। ठीक है सर हो गया, लिख लिया सर। लिख लीजिए। और आदित्य जी हुआ है? हाँ सर, क्वेश्चन तो लिख लिए। वो ट्राई कीजिए, बाद में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, आप पहले ट्राई कीजिए। एक ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो एक ट्राई करना की जरूरत है, आप कीजिए। वो बोलो हमको का बोलो। आदित्य कुछ बताओ, क्या बोल रहे हो? सर बोले वाई का मान तो बैठा दिए, उसके बाद क्या करें? वाई का डेरिवेटिव करना है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। ओमपू का सो रहा है क्या? यस सर, थोड़ा सा फंस गए हैं थोड़ा सा रूट वाला में। और कितने टाइम लगेगा? 2 मिनट? नहीं सर, फंस गए सर, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर रूट वाले में। ओके, हम दिखा रहे हैं। ओके, एक काम दिखा रहा है, उतने करो, ठीक करो, तर नेक्स्ट हम बताएंगे। ठीक है, देखो पहले ऐसे, पहले लॉग लेना है, बोथ साइड लॉग लेना है पहले। ठीक है, समझ पा रहे हो? पहले लॉग लेना है बोथ साइड, तो ऐसे होगा log y इक्वल्स टू m log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। समझ पा रहे हो ओम प्रकाश? हाँ सर, स्टेप बाय तो आ रहा है। देखो, नहीं समझ में आए तो बताओ। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है तो? सर ये 1/y जो लिखे हैं सर, इसके बाद डी वाई पावर फिर क्या है सर? वो पता नहीं कुछ चल नहीं रहा। है, dy पावर नहीं, वो पावर नहीं है, dy dx है। ठीक है, ओके सिंपल dy सर। dx है। वो y का डेरिवेटिव होना चाहिए ना, log x रहेगा तो यस log सर, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1/x होती है। हाँ, यस सर। तो यहाँ पर y है, तो y का डेरिवेटिव है 1/y। ठीक है, यस log यस y सर। 1 log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, तो y का एक डेरिवेटिव होना चाहिए।
तो उसका डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट से dy dx है। समझ पाया? यस सर। ओके। सर इसके बाद m इंटू है 1 बाय ये, फिर प्लस के पहले कुछ है सर वहाँ पर रूट लॉग अंडर से पहले एक है, एक वो जो लॉग एक है। लॉग का बाद आप सामने देखिए, सामने डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू एम डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यस सर। है। तो उसके बाद देखिए उसको डेरिवेटिव क्या है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, तो लॉग लॉग का अंदर में जो है ना एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो एक टोटली यदि इफ आई assume that it is c, then what derivative log c का 1 by c होगा। यस सर। समझ पाए? तो वो p क्या है, p है x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सर। तो वही नीचे में आ गया, ठीक है। 1 बाई प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम ही है ना। हाँ सर। और उसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए। कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद देखिए m बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और वो जो प्लस ब्रैकेट के अंदर है उसको एडिशन किया है। तो एडिशन करने के पहले 2 और 2 सेम है तो काट जाएगा, ठीक है, ओमिट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो 1 प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, उसका एडिशन करने से क्या होगा, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में और नीचे में क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। इतने तक समझ में आया? यस सर। तो देखो ये डायगोनली है, डायगोनली जो डिजिट है वो क्या है, सेम है। डायगोनल जो है ना वो सेम है, तो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस सर। ठीक है, वो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। और m बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर जो एडिशन हुआ वो यहाँ पर आया मल्टीप्लाई के बाद। देखो ओके ओके ओके, यहाँ पहले से देखो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिए। ओके सर, राइट सर, कंप्लीट सर। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके यहाँ पर पुट कीजिए क्या, ओके सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इस बार 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू m बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो उसके बाद डायगोनल मल्टीप्लाई किया है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो और देखा वो लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या कर पाओगी, लास्ट लाइन जो है उसको नहीं करिए, मत करिए, ठीक है, उसको मत करिए। उसके पहले जो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसको करिए, देखते हैं। इतनी दूर तक लिखा हो गया? यस सर। ओके, इस बार अब लोग कीजिए, हम स्टॉप कर रहे हैं शेयरिंग। समझ में आ रहा है? वो जो पहला फंक्शन है वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और सेकेंड फंक्शन है डी वाई डी एक्स। तो पहला फंक्शन अनचेंज रखा है और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो डी टू वाई डी एक्स 2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस आता है, और उसके बाद
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और सेकंड फंक्शन अनचेंज रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव होता है तो वो 2x/2 x स्क्वायर प्लस 1 होती है। ठीक है। यस सर, समझ में आ गया सर। और उसी तरह राइट हैंड साइड में क्या होगा, वो तो m कांस्टेंट है तो इसीलिए वो बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो बताओगी जे यहाँ पर भी तो u भी है, क्यों नहीं हुआ उसी तरह, क्योंकि m है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की टर्म मल्टीप्लाई रहने से कांस्टेंट डेरिवेटिव का आगे निकल जाता है। तो देखिए उसके बाद ऑल टर्म्स को हम √1 + x² से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। हट जाएगा सर उसका मल्टीप्लाई, स्क्वायर हट जाएगा और x² + 1 d2y dx 2 होगा और x dy dx होगा। और उधर से चलो जो डाउन साइड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, √x² + 1 आ जाएगा। यस। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, √x² + 1 dy dx my लिखा हुआ है ना, तो उसी तरह में जो अंडरलाइन किया है उसकी प्लेस में हम my पुट किया। ठीक है। तो my पुट करने से क्या होगा, m² y होगा। ठीक है। आया समझ में? हाँ ओके, तो लिखा हो गया। यस सर। आदित्य बिलगद हो गया सर। ओके। देखो इस बार हम वेक्टर का काम कराया था मैंने आप लोगों को। ओम प्रकाश जी सर हम अब्सेंट होंगे सर। हम एब्सेंट हैं, absent होंगे। एब्सेंट थी आप। यस और सर। बिलगद और आदित्य ये वेक्टर का काम किए थे। याद नहीं है सर। ओके देखिए सर, देखिए ये किया था कि नहीं किया था, देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ये सम किए थे कि नहीं किए, देखो ये वेक्टर का सम है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। हाँ सर किए थे। आदित्य किए थे। ठीक है, आदित्य किए थे। हाँ सर। तो बताओ मुझे जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है। आदित्य एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है ये बताओ बिलगत। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है, सुन पा रहा हो मेरी बात? यस सर। हेलो हाँ सर नहीं किए हैं सर। बताओ ओम प्रकाश बताओ एक्स सर एक्सिस का इक्वेशन। ओम प्रकाश बताओ। सर पता नहीं सर वेक्टर के टर्म में सर। ना, वेक्टर की नहीं, वो काम होती है एक ही टाइप का होती है। तो अब बताओ तुम्हारा ए जो वाई ए, तो ए वाई = 0 सर। नहीं, ए कहाँ से आ गया, y का 0 ही होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ए का देने का जरूरत नहीं है। यस सर। तो y का 0 है एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई और का y होगा एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x = 0।
यस। और एक्स एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन का पता है क्या है? एक्स एक्सिस का पैरेलल सर इक्वेशन क्या है? आई थिंक 90 डिग्री सर। नहीं नहीं, एक्स वो 90 डिग्री में नहीं होगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा ये बताओ। उसी तरह y इक्वल टू ये कंफर्म नहीं है सर, लेकिन पढ़े हैं, वो ध्यान नहीं। y इक्वल टू माइनस एम एक्स। नहीं नहीं, वो तो ये तो स्लोप हो गया, स्लोप होता है। ओरिजिन से जाएगा वो इक्वेशन। तो देखिए, स्लोप। वो अंदाज में नहीं बोलने का, अंदाज में नहीं बोलने का, वो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो यस सर। एक्स एक्सिस का जो पैरेलल इक्वेशन है उसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस का पैरेलल है y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और y एक्सिस का पैरेलल क्या होगा? x इक्वल टू कांस्टेंट। यस, y का पैरेलल x इक्वल्स टू कांस्टेंट, x का पैरेलल y इक्वल टू कांस्टेंट। y इक्वल्स टू कांस्टेंट। गुड, तो ये हो गया। ठीक है, तो वेट करो, देखते हैं क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्सपांशन का काम हुआ है कि नहीं हुआ देखो तो जरा। ये काम हुआ है बिलगत? हेलो, याद नहीं सर, पता नहीं, बनाते हैं तो बता देखते हैं। करे करके देखिए, करके देखिए। ये देखो, इन द एक्सपांशन ऑफ ये, तो इसका कोफिशिएंट बाहर करना है, x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट क्या है ये बाहर करना है। ओम प्रकाश जी, समझ में आया? सर क्वेश्चन तो आगे, मतलब इसको सॉल्व करके x टू दी पावर 15 निकालना होगा। उसका उसका नहीं नहीं नहीं, कोफिशिएंट क्या होगा? x टू दी पावर क्वेश्चन समझते हैं। देखो, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 2/x² टू दी पावर 10, ठीक है, इसका यस सर। एक्सपेंशन करना है पहले, और उसकी उसकी जो x टू दी पावर 15 का कोफिशिएंट होती है उसको बाहर करना है हमको। ठीक है, सपोज सपोज तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है आपको? हाँ सर, थोड़ा पड़ा है। पता है? तो पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस प्लस c इक्वल टू 0। 0। तो उसकी x का कोफिशिएंट क्या होती है? x का कोफिशिएंट a हो जाएगा सर, a x हो जाएगा। नहीं नहीं a नहीं, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, एक्स का ओके सर। कोफिशिएंट क्या होगा? तो x का कोफिशिएंट तो x होना चाहिए सर। नहीं, एक्स का ही कोफिशिएंट में पूछा हूँ। ठीक है, इक्वेशन को पहले लिखो, लिखो खाता में लिखो, जो ओके सर। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखो ax² प्लस बी वाई प्लस प्लस सी bx, y नहीं है, x भी है। ओके सर, बी एक्स इक्वल तो बी हो जाएगा सर, बी हो जाएगा सर। पहले लिखो इक्वेशन, नहीं तो ये गोलमाल करोगी। ओके सर। पहले लिखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है ओके सर। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यस सर। ठीक है, तो उसकी हम पूछ रहे हैं जो x का कोफिशिएंट क्या है,
बी सर। बी। और x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? सर x टू द पावर 0 तो वो इक्वेशन पर ही नहीं है, ये सी पूछोगी। सर, सी होगा सर। सी होगा। बिल्कुल दे। ओम प्रकाश ठीक बोल रहा है क्या? बिल्कुल भाग गया क्या? नहीं सर, सही है सर। तो बोलो ठीक बोल रहा है। सही है। सही है। तो देखो ये कैसे करना है, तो समझ में आया कोफिशिएंट क्या है? हाँ सर। ओके। तो देखिए ये काम करने के लिए ये जो हम फॉर्मूला लिखा है वी नो करके वो समझना पड़ेगा। वो देखो एनसीआर मतलब पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं पता? हाँ नाम में बोलो। नहीं सर, भूल गए। फैक्टोरियल भूल एन। गए। उसका फैक्टोरियल एन। वैल्यू ए नाम क्या पता नहीं। फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन। नहीं, फैक्टोरियल एन ऊपर में और यस नीचे में बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस माइनस आर। इनटू फैक्टोरियल आर। ओके। नीचे नीचे जो होगा ऊपर में यस क्या होगा? फैक्टोरियल एन होगा। ओके सर। नीचे में होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू इंटू फैक्टोरियल आर। ओके सर। ठीक है। ओके तो वही एनसीआर। आर प्लस वन মানে হলো টি আর প্লাস ওয়ান তম পদ। আর প্লাস ওয়ান তম পদের ভ্যালুটা হয় এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর এক্স টু দি পাওয়ার আর in the expansion of a x to the power n। समझ में आया? यस सर। एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस वन इक्वेशन ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर वन। ए प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वेशन का हम इस एक्सपांशन करते हैं तो टी आर प्लस वन होगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है। यस सर। तो उसी तरह यहाँ पर n कितना क्या है? हमारा जो सम है उससे उसी उसी पर n कितना है? 10। 10 है। ठीक है। और a क्या है? ए है एक्स x नहीं एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स एक्स क्यूब। गुड गुड। और x क्या है? x एक्स हो जाएगा सर 2/x 15 15। 2/x²। 2/x²। ये है x। ठीक है। ये है। तो इसको कैसे करते हैं? x टू द पावर r मतलब यहाँ x टू द पावर r के प्लेस में हम 15 लिखते हैं तो क्या होगा? वो जो बाद में पड़ा रहेगा वो x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सर ये नहीं समझे सर। देखो 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 ये देखो तब समझ में आ जाएगा। तुम जो बोला है उसको हम यहाँ पर पुट किया है। ठीक है। एन टी आर प्लस वन क्या है? एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर एन माइनस आर और एक्स टू द पावर आर है। तो यहाँ पर हम एन का प्लेस में 10, ए का प्लेस पे एक्स क्यू और एक्स का प्लेस पे 2/x² ये पुट किया है। ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो देखो तो यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो जो इंडेक्स का रूल है। इंडेक्स का रूल है उसी तरह हम ये अप्लाई किया है। समझ में आया? देखो वो जो ब्रैकेट एक्स क्यूब की टू द पावर क्या है 10 माइनस आर है तो 3 से 10 और
आर मल्टीप्लाई होगा और एक्स टू द पावर 30 माइनस 3r होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और वो 2 टू द पावर r बाई एक्स टू द पावर 2r होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर। होगा तो यस सर। तो x का प्लेस में हम वही क्या किया, नीचे में एक्स टू द पावर 2r है, उसको ऊपर जाने से क्या होगा, माइनस 2r होगा कि नहीं होगा? यस सर। माइनस 2r माइनस 3r है ऊपर में, तो माइनस 5r होगा। यस सर। तो हम देखिए क्या किसका कोफिशिएंट बाहर करना है, एक्स टू द पावर 15। तो एक्स के माथा में जो है वो 15 होगा, तब हम एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट बाहर कर पाएंगे। समझ पाया? हाँ सर, लेकिन सर तो अच्छा वो बोलो। एक्स, तब फिर सर 10 CR क्या होगा सर फिर? देखो तो देखो, हो जाएगा हो जाएगा, होगा होगा, ठीक होगा। ओके सर। आर का वैल्यू पहले बाहर करना है, आर का वैल्यू पहले बाहर करना है, तब तुम कर पाओगे, ठीक है। ओके सर। वहां से आर का वैल्यू देखो, तीन तीन बाहर हो गया, ठीक है। यस सर। समझ पाया? तो देखो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या होगा, वही एक्स को छोड़ के जो पढ़ा रहा है वही है एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट, है कि नहीं है? यस सर। तो देखो आर का वैल्यू 3 बाहर हो गया, तो 10c3 और 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या? कोफिशिएंट लिखा हुआ यहाँ पर, तो 10c3 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पावर 3, ये सर ये 2 टू द मतलब पावर, एक्स का वैल्यू 2 रखे हैं सर, कहाँ से? नहीं नहीं, टू टू वहां पर है, देखो 10c r एक्स टू द पावर ओके। 30 माइनस 5r 2 टू द पावर r है ना। यस सर, यस यस सर। तो एक्स को छोड़ के हम बोला है जो पड़ा रहेगा वो है एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट। तो वो कैलकुलेशन करके 960 होगा, 960, ये है वैल्यू, कोफिशिएंट का वैल्यू। समझ में आया? यस सर। सर हमको और जो देरफोर वाला समझाइए ना। कहाँ से? वहाँ 30 माइनस 5r इक्वल टू 15 लिखे ना, वहाँ समझाए थोड़ा। वो क्यों क्यों लिखा, क्योंकि हमको बाहर करना पड़ रहा है एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट। तो एक्स टू द पावर 15 करने से वो 30 माइनस 5r को 15 होना चाहिए, नहीं तो एक्स टू द पावर 15 का कोफिशिएंट नहीं बाहर कर पाओगा। समझ हाँ पाए? सर। हाँ हाँ। तो इसीलिए हम 15 लिखा। जब जब तुमको बोलेगा जो एक्स टू द पावर 19 का कोफिशिएंट बताओ, तब तुम क्या करोगी, वो जो एक्स टू द पावर जो रहेगा उसके बाद में 19 लिख दोगे, तो 15 की प्लेस में 19 लिखोगी, ठीक है। जब 90 बोलेगा तब वहां पर उसको 90 लिखना है 15 की प्लेस पे। समझ में आया? यस सर। ओके, तो लिखो, लिखा हो गया फोकस जी, समझ में आ गया? यस सर। काम ओके, बारी में थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है। लिखा हो गया वो बिलगत का, ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हम इस 2 दिन क्लास, नेक्स्ट 2 डेज मेरा क्लास है, हम देखते हैं कैसे कैसे सब कवर होता है, ठीक है। ओके और सर। तुम्हारा कोई जो टॉपिक कोई समझने का प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ अभी, सर वहीं उसके पहले से, से। हाँ सर, उसके पहले कौन कौन सा सर टॉपिक पढ़ाए थे? वेक्टर पढ़ा दिए टॉपिक थे तो क्या? आपका वेक्टर तो सब आपका हो गया, तब हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपका कोई चैप्टर प्रॉब्लम है तो हमको वेक्टर बताओ, अब हम
वहां से कुछ साम लेकर आपको क्लियर करेंगे आइडिया। सर वेक्टर का कुछ बता देते सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा वेक्टर देते। वेक्टर का जो पहले दिन हुआ है ना, उस पर हुआ है वो क्या है उसका नाम? आदित्य जी ने किया है क्लास। उससे थोड़ा वो दो साम मैंने कराया था, वो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट में करेंगे तब। ठीक है, और आपका जब पॉसिबल होती है तो आप आदित्य से पूछ लीजिए, और सम वही दो शाम का टेक्निक कैसे किया हो वो देख लीजिए। ठीक है।